क्या अपडेट है। लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने देखा और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट्स भी है राइट इशू को लेकर। तो पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से उनका जो भी डाउट्स है वो क्लियरिफिकेशन कर देने का। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल सामने निकल कर आई है सुजुलोन एनर्जी से। चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में राइट इशू को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे डाउट्स है इन्वेस्टर्स के मन में। बहुत सारे लोगों का डीमेट अकाउंट में आरई शेयर दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों का डीमेट अकाउंट में आरई शेयर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए तो उसे भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सुजुलोन एनर्जी चार्ट कोर्स टू रिटर्न टू इट्स प्राइस 2007 बूम डेज। अब ये आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, लेकिन इस हेडिंग का मतलब एक बार समझ लेते हैं। ये जो आर्टिकल का हेडिंग दिया हुआ है, ये हेडिंग का यही मतलब है कि 2007 के समय सुजुलोन एनर्जी का जो प्राइस लेवल हुआ करता था, जो प्राइस लेवल में सुजुलोन एनर्जी 2007 के लेवल में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, उस तरह से आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी में फिर से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब सुजुलोन एनर्जी एक लार्जेस्ट विंड पावर प्लेयर होने के बावजूद भी पिछले 10 सालों से सुजुलोन एनर्जी में कोई भी कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे करके सुजुलोन एनर्जी हमें रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी में फिर से एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, जिस तरह की तेजी हमें 2007 के समय में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये तो आपको पता ही होगा कि सुजुलोन एनर्जी 2800 करोड़ रुपीस का रिफाइनेंस किया था, जिसमें रेक और इरेडा ने भाग लिया था, और अभी सुजुलोन एनर्जी 1200 करोड़ रुपीस का राइट इशू कर रही है। अब इस राइट इशू से कंपनी जो है वो 1000 करोड़ रुपीस रेक को रिपेमेंट करने वाली है। राइट इशू हो जाने के बाद जो पैसा उठेगा उससे 1000 करोड़ रुपीस कंपनी रेक को देने वाली है, और जो 2800 करोड़ रुपीस है उसको 20 साल में कंपनी रेक को भरेगी। और ये सारा चीज करने के बाद कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल रहने वाली है वो 800 करोड़ रुपीस का रहने वाली है। अब सुजुलोन एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये बयान दिया है कि लैक ऑफ प्रोडक्ट उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनका पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट है, उनका टेक्नोलॉजीज भी अच्छा खासा एडवांस है, सुजुलोन एनर्जी को अच्छा खासा ऑर्डर भी मिलता है, उनका टोटल इनकम का 2 है। और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि अब आने वाले समय में नो डाउट कंपनी में ज्यादा ही बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों अब इस लाइन को देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों 1800 करोड़ रुपीस मेंशन किया हुआ है। अभी 1800 करोड़ रुपीस क्या है, ये 1800 करोड़ रुपीस कंपनी का डेट है। कंपनी जिस तरह से कर्ज में डूबी हुई थी, 17-18 हजार करोड़ रुपीस का कंपनी के ऊपर डेट हुआ करता था, अगर आपको याद हो, वो डेट कम होकर अभी 1800 करोड़ रुपीस होने को आई है। जैसे ही राइट इशू हो जाए, इस राइट इशू का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंपनी अपना डेट चुकाने में करने वाली है, और कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में कंपनी का जो भी डेट है वो पूरी तरीके से अपना डेट चुका देगी। तो दोस्तों ये आर्टिकल देखकर हम लोग ये क्लियरली समझ पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो सुजुलोन एनर्जी राइट इशू कर रही है, इससे सुजुलोन एनर्जी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। इससे सुजुलोन एनर्जी का जो कर्ज है वो काफी हद तक हमें कमता हुआ दिखाई देगा, और देखा है तो ऑलमोस्ट सुजुलोन एनर्जी अभी डेट फ्री होने का कैटेगरी में हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तो डेट फ्री है नहीं सुजुलोन एनर्जी, फिर भी देखा है तो सारा चीज देने के बाद भी सुजुलोन एनर्जी का जो डेट है वो 1800 करोड़ रुपीस रहने वाली है, और ये 1800 करोड़ रुपीस का डेट भी चुकाने का सुजुलोन एनर्जी पूरी तरीके से प्लान कर रही है। और कंपनी के ऑफिशियल से ये भी बयान आया है कि सुजुलोन एनर्जी में अभी फिलहाल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। सुजुलोन एनर्जी के पास अच्छा खासा ऑर्डर है, सुजुलोन एनर्जी का टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स मिले जा रही है। अदानी से बोलिए या फिर ग्रीनको से बोलिए या फिर सेनकॉर्प से बोलिए, अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स कंपनी के पाइपलाइन में है। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, देखा है तो होल एंड सोल कंपनी ही प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। दैट मीन्स मेंटेनेंस, सर्विसिंग, एवरीथिंग कंपनी ही देखती है। तो इससे सुजुलोन एनर्जी को एक बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सुजुलोन एनर्जी ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसिंग से उनका टोटल इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के करीब है। तो ये आर्टिकल देखकर हम लोग ये क्लियर है कि नो डाउट सुजुलोन एनर्जी का भविष्य बहुत अच्छा है। आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अब रहा सवाल ये कि राइट इश्यू में अभी क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि उनके डीमेट अकाउंट में आरई शेयर शो कर रहा है। बहुत सारे लोग ये भी पता है कि उनके डीमेट अकाउंट में आरई शेयर अभी फिलहाल के लिए नहीं शो कर रहा है। तो जिनको शो कर रहा है वेल एंड गुड, जिनको नहीं शो कर रहा है
उनको भी चिंता करने का बात है नहीं दोस्तों। कल के दिन का वेट कीजिए, कल 11 तारीख है, अगर नहीं शो कर रहा है तो कल के दिन आपके डीमेट अकाउंट में आरडी शेयर शो करेगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि उनके डीमेट अकाउंट में तो आरडी शेयर शो कर रहा है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो जीरो है, वैल्यू में कोई भी मूवमेंट होते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तो वैल्यू आपको ज़ीरो शो कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल के दिन का आप वेट कीजिए, कल के दिन उसका वैल्यू में हमें चेंजेस होते हुए दिखाई देगी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अभी क्या आरडी शेयर उन्हें बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए, किस लेवल में आरडी शेयर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आरडी शेयर 4 दिन हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप प्रीमियम बुक करना चाहते हो तो सलाह यही रहेगी कि आप चाहो तो कल के दिन प्रीमियम बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि 4 दिन तो ट्रेड में उसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप चाहते हो प्रीमियम बुक करने का, तो सलाह ये रहे कि पहला दिन ही आप प्रीमियम बुक करके जो भी है वो निकल सकते हो। तो होपफुली दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सारा पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किया है या फिर आपको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ज़रूर से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी डाउट्स है